वर्षों पुराना टूटा फूटा एक आईना गांव के बाहर पड़े पुराने हवेली में पड़ा था। गांव वाले कहते थे उस हवेली में चुड़ैल का वास है। किसान रघु को इन बातों पर कभी भरोसा नहीं था। वो मेहनती और जिद्दी किस्म का आदमी था। एक दिन जब बारिश के कारण उसकी फसलें बर्बाद हो गई तो उसने सोचा कि हवेली के पास की जमीन जो वर्षों से खाली पड़ी है उसे जोतकर फसल बोई जाए। लेकिन गांव वालों ने बहुत मना किया। रघु बेटा, उधर मत जाना, वो जगह मनहूस है। पर रघु ने हंसते हुए कहा, मैं नहीं डरता, ना मैं इंसान से डरता हूं ना किसी भूत प्रेत से। वो इतना कहते ही वो हवेली के पास पहुंचा। हवेली के अंदर उसे वही टूटा आईना दिखा, धूल से भरा, मगर बीच में एक जगह साफ था, जैसे कोई रोज वहां से झांकता हो। रघु ने हंसते हुए कहा, पुराना आईना है, बेच दूंगा तो कुछ पैसे मिल जाएंगे। ऐसा करता हूं, इसे मैं अपने घर ले चल जाता हूं। वो उसे अपने घर ले आया। रात को जब सब सो गए, रघु ने आईने को दीवार पर टांगा और खुद लेट गया। धीरे धीरे हवा चलने लगी, खिड़कियां चरमराने लगी और आईने से हल्की सी आवाज आई, रघु, मुझे बाहर निकालो, बाहर निकालो। रघु घबरा गया। उसने आंखें खोली पर कमरे में कोई नहीं था। उसने सोचा शायद सपना था, मगर आईने में उसे किसी की छाया दिखी, एक औरत की। चेहरा साफ नहीं, बस लाल आंखें जो उसे घूरे जा रही थी। रघु के शरीर में सिरन दौड़ गई। उसने चिल्लाते हुए आईने पर कपड़ा डाल दिया, लेकिन कपड़े के अंदर से वही आवाज फिर आई, मुझे मत ढक, मैं तेरी किस्मत हूं, किस्मत, रघु, तेरी मौत। अगली सुबह रघु उठा तो उसने सोचा सब उसका वहम था, पर जब उसने आईने से कपड़ा हटाया तो उसमें अपनी जगह एक औरत का चेहरा दिखा, एक सुंदर औरत का। उसके बाल काले, आंखें नीले और मुस्कान रहस्यमय थी। तभी वो बोली, मैं तुम्हारा सपना हूं, रघु, तुमने मुझे आजाद किया है। रघु डरते हुए बोला, तुम कौन हो और इस आईने में तुम कैसे आई? औरत हंस पड़ी, एक ऐसी हंसी जो कान फाड़ दे, और हंसते हुए बोली, सैकड़ों साल पहले इसी गांव में मेरी आत्मा को इसी आईने में बंद कर दिया गया था। मैं एक चुड़ैल थी, जिसने मुझे कैद किया वो भी एक किसान था। अब मेरा बदला अधूरा है। यह बात सुनते ही रघु का शरीर कांप उठा और कांपते हुए बोला, मुझसे क्या चाहती हो, बताओ। तभी वो बोली, बस इतना कि तुम मेरा नाम पुकारो और मैं इस आईने से बाहर आ जाऊं। रघु ने डर के मारे सिर हिलाया, नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा, बिल्कुल भी नहीं। तभी वह औरत अपने रूप में वापस आ गई। उसकी आंखें लाल हो गई और आईने का शीशा अपने आप कांपने लगा और बाहर तेज हवा चली और आईने से उसकी आवाज आई, रघु, तुमसे तो वही गलती हो रही है जो तुम्हारे पूर्वज ने की थी। तभी उसने देखा आईने के अंदर से एक हाथ बाहर आ रहा था। रघु पीछे हटा, मगर वह हाथ और उसके करीब आते जा रहा था। तभी रघु ने किसी तरह आईने को धक्का दिया और आईना टूट गया। लेकिन तभी चुड़ैल की हंसी पूरे चारों तरफ गूंजने लगी, अब मैं आजाद हूं रघु, अब मैं आजाद हूं। तभी रघु का घर पूरी तरह से अंधेरा हो गया और अचानक कमरे में वही ठंडी हवा चली और वो चुड़ैल बोली, भाग क्यों रहे हो रघु, मैं तेरे पास ही हूं, मैं तेरे पास ही हूं। रघु ने आवाज की ओर देखा। तभी वह आईना अपने आप जुड़ गया और सामने वही औरत दिखाई दी, पर अब उसका चेहरा और भी भयानक हो गया था।
तभी वो चुड़ैल चीख कर बोली, मेरा नाम लो रघु, मेरा नाम लो, ताकि मैं तुझ में समा सकूं। रघु ने कान बंद कर लिए, पर उसकी आवाज दिमाग के अंदर गूंजने लगी, रघु रघु। यह सुनते ही रघु भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसका पैर अपनी जगह से हिल ही नहीं रहा था। लेकिन तभी उसी आईने से उसी चुड़ैल का हाथ बाहर निकला और रघु को आईने में खींच लिया। आईने में अब दो चेहरे थे, एक चुड़ैल का और एक रघु का। गांव वालों को यह बात पता चली। अब गांव के लोग रघु के घर के पास जाना भी छोड़ दिए थे। कहते हैं जो भी रघु के घर के पास जाता है वो कभी लौटकर अपने घर नहीं आ पाता है।